बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए तमाम पहलवान तैयार हैं सीधे इंडिया गेट जाने के लिए। जो उन्होंने कहा था कि ये कैंडल मार्च काफी बड़ा रूप लेगा। 23 मई को महापंचायत से भी ये ऐलान किया गया था, खाप पंचायत से भी ये ऐलान किया गया था कि 23 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। और देखिए क्या तस्वीरें यहाँ से निकल रही है। आप सीधे तस्वीरों में मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम महिला पहलवान तैयार खड़ी हैं, हाथों में तिरंगा लेकर के पूरी तैयारी में है। और काफी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ भी गए हैं। इस आज के दिन को कुछ इस तरीके से देखा गया था कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कैंडल मार्च होगा जो सीधे वो कह रहे हैं जो हमारे विरोध की सबसे बड़ी एक जो तैयारी है उसके रूप में दिखेगा। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से इतनी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं? पहली चीज दिमाग में क्या? ये पहलवानों के समर्थन के लिए पूरा देश आया हुआ है। इन महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए देश आज सड़कों पर उतर चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है, ये अपने आप को तानाशाह समझते निरंकुश सरकार, ये समझ ले कि ये जन सैलाब रुकेगा नहीं जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब भी समय है, 28 से पहले या तो ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार कर लो, अन्यथा इससे भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ब्रजभूषण का, इनका नहीं होना चाहिए। अपराधी का होता है नार्को टेस्ट, जो रिपोर्ट करता है उसका थोड़े होता है। तो ब्रजभूषण शरण का होना चाहिए। आप बताइए जल्दी से बताइए, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, खाप पंचायत जिस तरीके से हुई इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा दिख रहा है। पहली चीज दिमाग में क्या चल रहा है? ये बिल्कुल ढलता हुआ सूरज है और इसी बीच मोमबत्ती के न्याय की उम्मीद, मोमबत्ती की लो के तले हम ये देश को बताने निकले हैं कि वो बेटियां जो कभी न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, वो बेटियां आज मोमबत्ती की लो के तले इस देश के सामने इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्योंकि शासन और प्रशासन दरअसल न्याय के अंधकार को बनाने में लगा है और हमारा काम उसे तोड़ना है। उसी के लिए आज हम सड़क पर हैं। देखिए लोगों के हाथों में पोस्टर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं, पर इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की संख्या काफी दिख रही है। जो और भी लगातार कनॉट प्लेस पर या फिर उसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर, ये तमाम लोग गए, बंगला साहिब गए, उस समय महिलाओं की संख्या इतनी नहीं दिख रही थी, पर आज महिलाओं की भी काफी संख्या यहाँ पर दिख रही है। क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं इस कैंडल मार्च में जुड़ने के लिए? मेरा नाम सुबोध राणा, बिनौली ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकट। जो खाप पंचायत के जो हुए हैं हमारे बुजुर्ग, उन पे पुलिस दबाव बनाना चालू कर रही है अभी से कि वहाँ नहीं जाना। अच्छा, दबाव भी दबाव बना जा रहा है कल से, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या आपके ऊपर दबाव? हमारे ऊपर नहीं, हमारे पे तो LIU अधिकारी का फोन आया था, कितने लोग जाओगे? हमने बताया कल को तो इतने लोग जाएंगे, 28 तारीख में पूरी रैली जाएगी। 28 तारीख को ज्यादा बहुत भारी भीड़ होगी। ब्रजभूषण को जेल में डालो, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से कैंडल मार्च जो निकल रहा है और 28 तारीख की भी बात की गई है? हम जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह दिल्ली के हर सड़कों पे, हर गलियों से निकलेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आज दिल्ली के हम लोग इंडिया गेट पे जा रहे हैं और यहाँ कैंडल मार्च निकाल करके इस सरकार को, इस बीजेपी सरकार, इस तानाशाही सरकार के रवैये को देखते हुए हम लोग, हम गाजीपुर के सरजमी से आए, पूर्वांचल के, मैं छात्र नेता हूँ। इस कैंडल मार्च में महिलाओं का साथ देने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, और हम गाजीपुर से राकेश सिंह यादव मैं हूँ, मैं छात्र नेता हूँ और इन महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें निकल रही हैं, लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए, यूथ है, कहाँ से आप आए हैं? और जो 28 तारीख की बात की गई है, 2 बड़े फैसले खाप पंचायत से निकले हैं, कैसे उनको देखते हैं? 23 तारीख में मैम का वादा पूरा किया है यहाँ, 28 में फिर आएंगे। हमारे ऊपर कितना भी दबाव हो, खाप चौधरी के ऊपर कितना भी दबाव हो, हम दिल्ली जरूर आएंगे। 28 तारीख में भी आएंगे। हाँ, दबाव है, दबाव पड़ रहा है, दबाव है, पार्टी का भी दबाव, प्रशासन का दबाव है दिल्ली नहीं जाना, प्रशासन का दबाव है कि जाना नहीं, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। पहले से ही हमारे जो फैसले गांव देहात के फैसले रहे, हमारी खाप पंचायत लेती हुई आई हैं। बड़े बड़े झगड़े, बड़े बड़े मामले जो अदालतों में नहीं पहुंचते थे, वे हमारी खाप पंचायत गांव में पंचायत करके बड़े बड़े मामले सुलझा देती थी। तो हमारी खाप पंचायत ने जो कहा है कि 28 तारीख को हमारी बहन बेटी, हमारी महिलाएं
वे 28 तारीख को संसद में पंचायत करेंगी और वहां पर फैसला लेंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का आगे क्या करना है। जिस प्रकार एक महीना इस आंदोलन को चलते हुए हो गया है, उस प्रकार से लगता है कि आंदोलन स्थल से 500 मीटर दूरी पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री और ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारी बहन बेटियों ने कहा था कि नार्को टेस्ट आ जाओ, पूरे देश के सामने करवा लो। तो उन्होंने भी तो कहा कि प्रशासन पर मुझे विश्वास है, पर वो तो प्रशासन पर भी उंगली उठाते हैं, यानी कि महिला पहलवान कैसे विश्वास कर लिया क्योंकि जाए? पहले से देखते हुए आप लोग आए और हम भी पहले से देखते हैं कि जिसकी सत्ता होती है लाठी उसी की होती है, प्रशासन उसी का होता है। अगर जिसकी सत्ता हो उसका प्रशासन ना हो, तो जिस प्रकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बार बार प्रशासन द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो षड्यंत्र न रचे जाते। रचे जा रहे हैं। बिल्कुल, आज कभी इनको बिजली काट दी जाती है, कभी पानी रोक दिया जाता है, कभी इन बहन बेटियों को रात को उठाकर इनका जो सामान आता है उनका सामान रोक दिया जाता है। तो ये षड्यंत्र प्रशासन के द्वारा लोग नहीं कर रहे, तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, जिस तरीके से ये बातें निकली कि संसद भवन का घेरा, तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि आप सारे कानून को, प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो आपका मन आ रहा है वो आप कर रहे हैं। संसद किसका है? संसद हमारा है, इस देश की जनता का है। इस देश की जो आधी आबादी महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, उनके द्वारा दी गई वोट से और उस जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से संसद भवन बना है। तो इस देश की आम जनता का फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो अपनी संसद में जाएं, वहां पर बैठ कर अपनी बात करें। जब पूरे देश के नेता वहां पर बैठकर अनर्गल बात कर सकते हैं, तो क्या हमारे देश की आधी आबादी, हमारी बहन बेटियां वहां बैठकर बात नहीं कर सकती? सामने इंडिया गेट है, सामने, ठीक सामने इंडिया गेट है। आप पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें पूरे देश भर में जा रही हैं। क्या कहना है इन तस्वीरों को लेकर के? आज पूरे देश में हमारी आवाज यहाँ से जाएगी। इंडिया गेट से जब 2012 में हमारी बेटी दामिनी के साथ दिक्कत हुई थी, तो तब भी हम इंडिया गेट पर कैंडल मार्च लेकर आए थे। और आज फिर जब हमारे देश की गौरव हमारी बहन बेटियां जब अपने अधिकारों के लिए आज फिर हाथ में मोमबत्ती लेकर चली है, तो पूरे देश में आवाज जाएगी और ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल जाना पड़ेगा। ब्रजभूषण ने ये कहा कि मुझे भी कष्ट होता है जब हर दिन मेरे पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अच्छा है, मैं गलत हूँगा तो मैं खुद सामने आ जाऊंगा। कहीं ना कहीं कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। जो बातें चल रही थी कि भाई कोई एक सबूत तो दिखाइए, मैं खुद को गुनाहगार समझ लूंगा। उन्होंने सीना ठोक करके इतनी बड़ी बात उस समय कही। क्या इस देश में पहले पोस्को एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद पहले कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर जेल में नहीं गया? अगर नहीं गया तो इसे भी ना भेजते। लेकिन ये इतना मजबूत व्यक्ति है कि इस पे FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, इस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को जाना पड़ गया, लोगों को धरना करना पड़ गया। तो जांच में किस प्रकार वो बदल सकता है, क्या कर सकता है, इसलिए हमारी देश की महिला पहलवानों ने कहा है। हाँ बताइए। ब्रजभूषण सिंह के समर्थक ये लगातार कह रहे हैं कि खाप पंचायत की, खाप चौधरियों की क्या जरूरत थी। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप जातिवाद कर रहे हैं। साफ पता चलता है कि आपके सारे फैसले खाप पंचायत के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ से क्यों नहीं आएगी खाप पंचायत? घर में अगर किसी के एक व्यक्ति को दिक्कत होती है तो पूरे परिवार को बर्बाद जाती है। खाप पंचायत ही हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, हमारे जज है और हमारा परिवार है। परिवार की बेटी पर दिक्कत आई तो परिवार के बड़ों को बीच में आना पड़ रहा है। खाकी की जरूरत नहीं है आपको, ये बताइए। देश में खाकी की भी जरूरत है, देश में कानून की भी जरूरत है, देश में लोकतंत्र की भी जरूरत है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि देश में कानून के दायरे में रहकर काम किए जा रहे हैं? देश में अगर किसी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, अगर 151 का मुकदमा मेरे पर दर्ज हो जाता तो अब तक मेरे घर में बुलडोजर चल जाता। क्या देश में कानून व्यवस्था निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है? बड़ा सवाल यह है। संख्या में यहाँ पर लोग जुट चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। और कैंडल मार्च की ये तस्वीरें दिख रही है, उससे पहले ये जमावड़ा दिख रहा है। इस भीड़ को कैसे आप देखते हैं, इस संख्या को कैसे? इससे तो देश की सरकारों को, संसद में बैठे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहिए, हमारी खाप पंचायतों को, कि उन्होंने कहा कि पैदल चले जाओ। अगर पहले की तरह ऐलान हो जाता ट्रैक्टर लेके आने का, तो इस देश में बैठे प्रधानमंत्री, सांसद और पूरी देश की कैबिनेट हिल जाती कि अब की बार देश के नौजवान, अपने किसान, अपनी बहन बेटियों के न्याय के लिए ट्रैक्टर लेकर इंडिया गेट पर निकल पड़े। आप कह रहे हैं अभी बिना ट्रैक्टर के आए हैं तो पैदल मार्च
हाँ, ये एक छोटा ट्रेलर है पूरी मूवी का। अगर जल्दी न्याय ना मिला तो इस इंडिया गेट पर इस दिल्ली में ट्रैक्टर दोबारा, जिस प्रकार किसान आंदोलन के दौरान घुसने का काम हुआ था, दोबारा ट्रैक्टर लेकर आ सकते हैं। 28 तारीख में कुछ बड़े की बात की जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? बड़ा होगा जब पूरे देश से, पूरे हरियाणा उत्तर प्रदेश से हमारी बहन बेटियां महिलाएं, इस देश की आधी आबादी अगर देश की संसद में आएंगी तो फिर कुछ बड़ा निर्णय हम लोग लेंगे। और वो बड़ा निर्णय ऐसा होगा कि पूरा देश उस निर्णय को देखने का काम करेगा, उस फैसले को देखने का काम करेगा। एक चीज और भी निकल रही थी, इससे पहले एक चीज और भी निकल रही थी कि आपको प्रदर्शन के लिए तो रोका ही नहीं गया, लेकिन तस्वीरें दिखाइए जाकर के किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है कि प्रदर्शन के लिए तो आपको रोका ही नहीं गया है। आप कर रहे हैं जैसा आप करना चाहते हैं वैसे आप पहुंच रहे हैं और इंडिया गेट पर भी पहुंचे, सबके हाथों में तिरंगा दिख रहा है। प्रदर्शन करने से इस देश की सरकारें हमें नहीं रोक सकती। हमें संविधान इजाजत देता है प्रदर्शन करने के लिए। हमारा हक है अपने अधिकारों और न्याय को लड़ने के लिए, हमारा अधिकार है और उस अधिकार से हमें ना इस देश के प्रधानमंत्री रोक सकते, न इस देश का प्रशासन रोक सकता। और अगर ये रोकने की कोशिश भी करें तो ये वो नौजवान हैं जो विश्व पटल पर जाकर अपने देश का डंका बजाने का काम कर आए। और ये आज खाप चौधरी और देश के किसान संगठन, ये वो लोग हैं जो इनके रोकने से कभी ना रुके थे, ना रुकेंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर मैं ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। इंडिया गेट के ठीक सामने ये नारेबाजी हो रही है। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें ये हो जाती हैं कि देखिए क्या यहाँ पर नारे लग रहे हैं।